एजुवेट ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास दिन की कहानी और उसके पीछे जो प्रेरणा है उसे गहराई से समझने वाले हैं। हाँ, शिक्षक दिवस। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स हैं, कुछ जानकारी है। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई भारत में 5 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं शिक्षक दिवस, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका इससे क्या जुड़ाव है, उनके जीवन, उनके विचारों में ऐसा क्या खास था, और हाँ, सबसे बड़ी बात, आज के समय में शिक्षकों का क्या महत्व है, इस पर भी बात करेंगे। इस पूरी कहानी के, या कहूं कि इस विचार के केंद्र में हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक असाधारण दार्शनिक, एक बहुत प्रभावशाली शिक्षक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म और उनके शुरुआती जीवन से। उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। तमिलनाडु के एक छोटा सा गांव है तिरुतनी, वहां एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में। मुझे ये बात जानकर काफी रोचक लगी कि उनके पिता तो चाहते थे कि वो पुजारी बने, हाँ, धार्मिक कर्मकांड सीखें, लेकिन बालक राधाकृष्णन का मन वो तो कहीं और ही था, किताबों में, ज्ञान में। हाँ, और ये सिर्फ एक शौक नहीं था, ये ज्ञान की एक गहरी प्यास थी, कह सकते हैं। और इसी प्यास ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही वेद, उपनिषद, भगवद गीता, भारतीय दर्शन के जो गहरे ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करने को प्रेरित किया। ये आसान नहीं था उस समय, लेकिन उनकी लगन देखिए। बाद में उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्री में एमए किया, और वो भी फर्स्ट क्लास में। तो ये जो मजबूत अकादमिक नींव थी ना, खास तौर पर भारतीय और पश्चिमी दर्शन का जो उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया, वही उनके आगे के मौलिक विचारों और लेखन का आधार बनी। और पढ़ाई पूरी करने के बाद तो फिर स्वाभाविक ही था कि उनका रुझान अध्यापन की तरफ गया। ये सफर शुरू हुआ प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से। फिर 1918 में वे मैसूर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। और कमाल की बात यह है कि उनकी ख्याति बहुत जल्दी भारत से बाहर भी फैल गई। बिल्कुल। वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, और फिर ये तो बहुत बड़ी बात है, उन्हें दुनिया की सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटीज में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूर्वी धर्म और नीति शास्त्र के स्पाल्डिंग प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति मिली। हाँ, ये बहुत बड़ा सम्मान था उस समय किसी भारतीय के लिए। यकीनन।